आज के पुण्यमय चतुर्दशी के वेला में इस संसार को तारने वाली माँ के चरण में बैठे हैं। भाई आप बताइए, मैं आपको एक सवाल करता हूँ। उत्तम पूजा वस्त्र, उत्तम पूजा सामग्री, शुद्ध गाय का घी, ध्यान रखो आपकी शुद्धि, आपके उत्तम पूजा वस्तु, शुद्ध घी, आपके धूप दीप आदि वस्तु किससे देवी प्रसन्न होती है और किस प्रकार से देवी प्राप्त होती है, बताइए। किस वस्तु से देवी आएगी? घी से के धूप से के नैवेद्य से के फल से के कमल के फूल चढ़ाने से के श्रद्धा थारी लागे छे प्यारी, श्रद्धा थारी लागे छे प्यारी, कौन बचावे नारी नावडली। क्या चीज? श्रद्धा से आया हूँ, श्रद्धा ही लाया हूँ, श्रद्धा भेरी मेरी साधना, यशदायिनी माँ यशस्वी बना दो, स्वीकारो मेरी आराधना। श्रद्धा से आया हूँ, श्रद्धा ही लाया हूँ, श्रद्धा भरी मेरी साधना, यशदायिनी माँ यशस्वी बना दो, स्वीकारो मेरी आराधना। अब इसमें जो गा रहे हैं गीत कवि, ये क्या बोल रहे? सोना ही लाया हूँ, चांदी ही लाया हूँ, रत्न बेरी मेरी साधना, ऐसे बोल रहे हैं? नहीं गुरुदेव। तो क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा ही लाया हूँ। क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा ही लाया हूँ। बताओ क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा ही लाया हूँ। क्या? श्रद्धा से आया हूँ, श्रद्धा ही लाया हूँ, श्रद्धा भरी मेरी। आज जगत में अगर किसी चीज की बहुत कमी दिखती है तो श्रद्धा की कमी, तुरंत आदमी पलट जाता है। क्या भाई तू पूनम अंबाजी जाता था? जाता नहीं क्या? 9 पूनम किया महाराज, लेकिन अंबाजी में कोई शक्ति नहीं दिखती है, इसलिए मैं अब गिरनार जी जाना चालू कर दिया। कहाँ जा रहा हूँ? गिरनार जी। इसका एक हमको विज्ञान समझना चाहिए कि हम किसी के पास भी जा रहे हैं, वो त्रिकालदर्शी देवता है। वो कौन है? त्रिकालदर्शी देवता। अभी आप बोलो, देवताओं को कल क्या होगा मालूम है या नहीं मालूम होगा? सब पक्का मालूम होगा। पद्मावती को सब मालूम होगा कि थोड़ी यूं दिमाग से कमजोर होगी पद्मावती? सब पता है। कमजोर हम हैं, वो तो नहीं है ना। तो आप सोचते हो कि 9 महीने तक पद्मावती ने नहीं दिया तो 10वें महीने दूसरी जगह जाऊंगी। उसको आज ही मालूम है कि 9 महीने बाद ये दूसरी जगह जाने वाला है। माँ बोलती है तू 9 महीने बाद मुझे क्या छोड़ता है? मैंने आज ही तुझे छोड़ा हुआ ही है, तू ध्यान रखना। मैं तो आज ही छोड़ दी तुझे, तू तो 9 महीने बाद ही छोड़ेगा। ध्यान रखना, हम जिसको भी पकड़ रहे हैं इस देवता जगत में, अगर उनके प्रति पूर्ण विश्वास हो, फिर आप नालायक हो तो भी उनसे पाके ही रहोगे। आपकी श्रद्धा देती है, आपकी लायकता नहीं देती। आप सोचो कि देवताओं के लिए लायकात बनना पड़ता है, तो कालिदास कितने लायक रहे होंगे भाई। आपने देखा होगा महाकवि कालिदास की कभी कथा सुनी हो तो बैठ करके जिस शाखा में बैठे हैं उसी को काट रहे हैं बैठ के। मूर्ख कालिदास। कैसे कालिदास? मूर्ख कालिदास महाकावी कालिदास बन गए, मात्र अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव। क्या भाव? श्रद्धा और समर्पण। हाँ, एक श्रद्धा आ गई तो देखो आपकी तपस्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे बरसात की ऋतु आएगी, जैसे धूप आएगा, गर्मी आएगा, जैसे ठंड के दिन आएंगे, वैसे ही ध्यान रखना जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे। आप ऐसे सोचोगे कि
कृष्णगिरी आ गए, पद्मावती को पकड़ लिए, तो अभी कभी दुख ही नहीं आएगा। दुख आ सकता है लेकिन दुख टिक नहीं सकता, ये फर्क ध्यान रखना। दुख आता है अपने कर्मों से, वो आपका कर्म देवी मिलने से थोड़ी बदल गया, क्योंकि जो पाप किया वो पहले किए हुए हैं। वो पहले किया हुआ का देखो भाई, पहले अपन ने बिजली चलाया, उसका बिल तो आज आएगा ही ना। तो जो बिजली पहले चला दिया है, आज हमने सोचा कि भाई बिजली का बिल बहुत आ रहा है इसलिए लाइट बंद कर दिया। आज बंद करने से कल तक चलाया हुआ लाइट का बिल नहीं आएगा, माफ कर देगा गवर्नमेंट? नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो आपके किए हुए पुराने कर्मों के फल भी बिजली के बिल की तरह आएगा, उसमें पद्मावती कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन पद्मावती इतनी कर सकती है कि अगर आपको दुख आता दिख रहा है, तो मैंने पहले कई बार बताया है, कितनी बार ये उदाहरण समझाया है कि 5 रुपयों का 1000 सिक्का, कितने? 5 रुपए का 1000 सिक्का। एक थैली देख के कह दूं भाई मेंदू ले, भाई मेंदू वड़ा लीजिए, इसको लेके चलिए, तो कितनी दूर चल पाओगे 1000 सिक्कों की थैली लेके? कुछ किलोमीटर। 50,000 का सिक्का दे दूं थैली, कितने? 50,000 रुपए। यानी 50,000 रुपए के सिक्के 10,000 सिक्कों की बोरा दे दो, कितनी दूर चल पाएगा भाई? 100 मीटर भी नहीं। हाँ, मुश्किल है, आधा किलोमीटर भी नहीं। मुश्किल है ना। लेकिन इसी 50,000 का गड्डी देख के जेब में डाल दूं तेरे और चलने बोलूं तो कितनी देर चल पाएगा? तो चल पाऊंगा। हाँ, चल पाऊंगा। कैसे चल पाओगे? पहले भी 50,000 ही था, अभी भी 50,000। मैंने 50,000 को गुण 50 भी नहीं किया, वही 50,000 अभी भी दे रहा हूं। अब कैसे चल पा रहा है? वैल्यू वही है, भार कम हो गया। ध्यान रखना, तेरे कर्म वही होंगे, कर्म का भार माँ कम कर देगी। वो दिखेगा नहीं कि ये कर्म जो मैं झेल रहा हूं। अभी आप लोग जितना कर्म झेल रहे हो, बड़े मुश्किल से झेल रहे हो ना। अरे मेरे से ये भार नहीं उठाया जा रहा है, मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा। आपके मन में ही परेशानी आती है, क्योंकि अब सिक्कों के रूप में उस भार को बोरे में उठा रहे हो, बाद में जेब में गड्डी के रूप में डाल के चलते बनोगे। कर्मों के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, कर्मों का वैल्यू वही होगा, लेकिन अब आप उसको झेल सको इतना वो हल्का हो जाएगा, वही कर्म हल्का हो जाएगा। वैल्यू कोई नहीं बदल सकता, देवता क्या ईश्वर भी नहीं बदल पाएगा। आपने जो किया आपको भुगतना ही। 50,000 का कर्म किया तो गुण 50,000 में भुगत नहीं पाओगे, लेकिन 50,000 अब गड्डी की तरह होगा। पहले जिस संसार को पकड़ के चलना, उस भार को खींचना जितना मुश्किल पड़ जाता था, आज वो भार बड़े आसानी से आपके लिए, देखो कभी कभी विश्वास आ गया भाई अपने साथ गुरुदेव है, अपने साथ कृष्णगिरी वाली माँ है, ये सोचने मात्र से ही वो भार कितना हल्का लगने लगता है। ये देवों का काम है महाराज। देवों का काम वो है कि आपको हल्का कर दे उस भार को, आपको मालूम ही नहीं पड़े कि ऐसा भी कोई भार है। वही भार 50,000 का अब क्या हो गया, कहाँ घुस गया? जेब में घुस गया। आज जेब में घुस गया, बड़ी आसानी से चल रहे हैं और वो सदा साथ हैं। तू अगर साथ रहने की कृपा करे, क्या करें? कृपा करे। मैं चरणों का दास बना ही रहूं। तू अगर साथ रहने की कृपा करे। पद्मावती माँ बड़ी दयालु है। वैसे भी देवियां दयालु होती है, देवता कड़क होते हैं। देवी ने परीक्षा लिया, ऐसी एक कथा बताओ आप। शिव जी ने परीक्षा लिया, ऐसे 100 कथा बताता हूं आपको। नारायण जी ने परीक्षा लिया, ऐसे 100 कथा बताता हूं। भगवती ने परीक्षा ली, ऐसी एक कथा बता दो किसी को ताकत है तो। देवी कभी परीक्षा नहीं लेती, उल्टा परीक्षा लेने वालों को, देवी पर भी परीक्षा लेने वालों को भी क्षमा कर देती है। परीक्षा लेना तो बहुत दूर की बात। ममतामयी है माँ। कैसी है? ममतामयी। ये ममतामयी माँ के चरण में एक भक्त ने तपस्या किया। उसकी इच्छा थी कि पद्मावती माँ से आशीर्वाद ले लूं कि माँ सदा के लिए मेरा
जीवन में मंगल करे, रक्षा करे, सहयोग करे। उसने माँ की चौकी बिठाई। माँ की चौकी कैसे बिठाया जाता है? आम के पाटे में। कौन से पाटे में? आम के पाटे। आम का पाटा बिछाया, उसमें स्वस्तिक की, उस पाटे पर लाल कपड़ा बिछाया, उस पर कलश रखी, कलश के अंदर जल भर के, जल के अंदर सुपारी, चांदी के सिक्के, नवरत्न सब डाल के, ऊपर पान की पत्तियां रख के, उस पर नारियल रखा। उस कलश को पूर्वमुखी बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा करता है। ओम अम रम यम लम वम शम शम ह हम सह सोहम सोहम हम सह अस्याम कुंभौ प्राण तिष्ठतु, अस्याम कुंभौ जीव तिष्ठतु, अस्याम कुंभौ सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस त्वक् चक्षुश्रोत्र जिह्वा घ्राण बाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि सर्वेन्द्रियाणि। श्री पद्मावती देवी अत्र कुंभे प्राणयुक्तम आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ पूजा बलिम गृगाण गृगाण स्वा। हाँ, देखो, आपने देखा है कि सरस्वती ज्ञान की देवी है। ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। धन की अधिष्ठात्री कौन है? महालक्ष्मी। प्राण निकालने वाला देवता कौन है? प्राण कौन निकाल के ले जाता है? यमराज। तो प्राण डालने वाले, आज तक आपने, मेरे होशियार लोगों, आपको आज तक पूरी दुनिया ने ये कथा बताई कि यमराज आता है प्राण ले जाता है, यमराज आता है प्राण ले जाता है। अब बोलो, कोई वस्तु होगी उसी को लिया जाएगा कि नहीं होगी उसको लिया जाएगा? जो होगी उसी को लिया जाएगा। जो होगी उसी को लिया जाएगा ना। तो कोई ले जा रहा है तो फिर उसको डाला किसने? आज इसकी जवाब दो। प्राण लिया यमराज ने, प्राण डाला किसने? उस देवी की, जैसे ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती है, धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है, वैसे प्राण शरीर में डालने वाली देवी का नाम ही प्राण शक्ति है। उसी के नाम से हम इस शरीर में जो ऊर्जा है उसको प्राण बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? प्राण बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? प्राण बोलते हैं। हाँ, प्राण शक्ति देवता पास अंकुश, जैसे पद्मावती पास अंकुश धारण कर रही है, वैसे पास अंकुश धारण करने वाली लाल रंग की देवी है जो हर शरीर में प्राण डालती है। प्राण डालना इसका काम। जब बच्चा शरीर में पेट में आता है, पहले पिंड आता है, प्राण नहीं आता। पहले उसका शरीर आता है, कुछ दिनों के बाद उसमें वो प्राण को प्रवेश कराना। जैसे लक्ष्मी का काम धन देना है, सरस्वती का काम ज्ञान देना है, इस प्राण शक्ति देवता का काम है उस जीव में उसके कर्म अनुसार। देखो, कर्म अनुसार। महेंद्र, तू कौन से गांव से आया? पाली से। हाँ, पाली से आए। पाली से। किसी को एक माइक दे, पीछे किसी को भी दे सकते हैं। एक को दो, हाँ उसको दे दो, उसको बोलने में बहुत रुचि है, दे दीजिए। माइक नजदीक रखो, मुंह के पास। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? चौथाराम जी। वो क्या करते थे? वो एक बिरला फैक्ट्री है ना, पोरबंदर के पास में, उधर केमिकल में काम करते थे फैक्ट्री में। तू क्या करता है? मैं बेंगलोर में गुरुदेव हार्डवेयर की दुकान चलाता हूँ। कितने वयस में वो हार्डवेयर का दुकान चालू किया? मैं 2005 में किया था गुरुदेव। 2005 में। 2005 तक पिता के रक्षा में थे कि क्या किया? नहीं गुरुदेव, मैंने 14 साल नौकरी की थी गुरुदेव। उस 14 साल के, देखो, बचपन में बाप ने पाला, हाँ गुरुदेव। फिर बाद में 14 साल नौकरी किया, हाँ गुरुदेव। फिर अब 20 साल से धंधा कर रहे हो। हाँ गुरुदेव। सही है। सही है अब गुरुदेव। तुम्हारा उम्र कितना? मेरा अभी 46 है रनिंग गुरुदेव। तो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? मेरा पोरबंदर में हुआ गुरुदेव। गांधी जी का पोरबंदर है। बजाओ ताली। गांधी जी का नाम ले तो कितनी खुशी आती है। अब देखो भाई, तुम पोरबंदर में ये जो फैक्ट्री में कहाँ थे, उनके घर में क्यों जन्म लिए? तुम किसी मच्छी मार के घर में क्यों नहीं जन्म लिए? कसाई के घर में क्यों नहीं जन्म लिए? अंबानी के घर में क्यों नहीं जन्म लिए? ध्यान रखना, तुमने जितने पैसे का आनंद लेना, जितना कर्म किया था, वो प्राण शक्ति देवता पूरे धरती के लोगों को एक एक करके देखती है कि ये आत्मा ने इतने पुण्य किया है जितना भोगने का।
इतना स्कूटर, इतनी गाड़ी, ऐसा घर, इतने रुपए का संपत्ति, इतना पुण्य किया है। ये पुण्य वाला घर कौन सा है? ऐसे पूरे धरती में ढूंढती है तो पोरबंदर में चौथा राम जी का घर दिखता है कि इसने जितनी संपत्ति, जितना पुण्य किया, जितनी व्यवस्था, जितनी पुण्य की, जितना धन दौलत गाड़ी गहने का पुण्य किया, वो इस घर में बराबर शूट होता है, मैच होता है। तो इसको इस घर में डाल दो। कोई माँ बाप पैदा नहीं करते, हमारा कर्म हमको उस घर में पैदा करता है। मेरे बेटे ऐसे हैं, मेरी बेटी को ऐसा हुआ, मेरे बाप को ऐसा हुआ। तेरे कोई बेटी है, कोई बेटे हैं, वो अपने पुण्य को उस जगह में उतना करके आए हैं। जिस घर में जितना संपत्ति है उतना ही भुगतने, जितना उन्होंने कर्म किया। जब तक तेरे को उतने कर्म में लिखना था, उतना कर्म जितना तो वो किया। फिर बाद में कहीं जाके नौकरी किया। अब चेंज हो गई परिस्थिति, अब अपनी नौकरी के पगार से हम जीने लगे। अब बाप की पूंजी जाने दो, हम हमारी पूंजी से जीने लगे। वो क्यों? हमने जैसे जैसे कर्म किए थे उतने उतने दिन उस व्यवस्था में रहते हैं। अब हमने अब व्यापार चालू कर दिया। देखो, नौकरी के समय से भी अब आनंद में रहते होंगे, क्योंकि नौकर से भी व्यापारी आनंद में रहता, क्योंकि अब धंधा खुद का है, कमाई खुद की है ना। तो सुविधा बड़ी होगी कि नहीं? जब नौकरी करते थे तब से अब सुविधा बड़ी क्या? आनंद बढ़ा ना। तो पूर्व जन्मों में कब कब कितना हमने कर्म किए थे, उस लायक के जगह में हम जन्म लेते हैं, उस लायक की जिंदगी जीते हैं। अगर इस बार हम व्यवस्थित जीवन के कर्मों को अति शुभ कर देंगे, अगला जन्म हमारा राजकुमार के रूप में किसी राजमहल में ही होगा। मैं राजमहल में होने के लिए कोई लोभ नहीं दे रहा हूँ, इस जन्म में सदकर्म करने की प्रेरणा दे रहा हूँ आपको, लोभ नहीं दे रहा हूँ। ये मत समझना कि लोभ दे रहा हूँ, मैं प्रेरणा दे रहा हूँ कि शुभ कर्म करोगे तो शुभ गति होगी, मंगल होगा। अच्छा हुआ तू कोई मच्छी मार के घर में, किसी कसाई के घर में नहीं गया, क्योंकि उतना तो पुण्य करके आया, कोई अच्छे घर में आया और इतना पुण्य कर लिया है कि कृष्णगिरी पहुंच गया। इससे बड़ा तो पुण्य अब क्या करके हम इस संसार में प्राप्त करें? महाराज कहाँ पहुंच गए? सीधा भगवती के चरण में। देखो, एक कपड़े में ग्रीस लग गया भाई। क्या लग गया? ग्रीस। अब ये ग्रीस को दिखा करके पत्नी पति को पूछती है, ग्रीस लग गया, धुल नहीं रहा जी, वॉशिंग मशीन में नहीं जा रहा है, इसको क्या करें? ये ग्रीस लग गया आपके कपड़े में। तो पति कहता है, इसको तू नहीं धो पाएगी, धोबी को देगी तो पेट्रोल वॉश करेगा इसका। कपड़े का पेट्रोल वॉश होता है क्या? तो आप कोई लोग क्यों नहीं कर लेते पेट्रोल वॉश? आप ही कर लेते, धोबी को क्यों देते हो? क्योंकि जिस चीज को जो करना वही उस चीज को करेगा। जो कर्म आपसे नहीं मिटता है वो पद्मावती रूपी धोबी पेट्रोल वॉश करके मिटाती है। ध्यान रखना, उसको तुम नहीं कर पाओगे, उसको कौन करेगी? पद्मावती माता पेट्रोल वॉश कर देती है, जो आप नहीं कर पाओ। आप कोशिश तो यही करते हो कि कैसे भी मेरा काम निपट जाए। जब कुछ नहीं होता दिखे तब गुरुदेव के चरण में आके पड़ जाती हो कि गुरुदेव मेरा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल वॉश धोबी ही कर सकता है, हम नहीं कर पाएंगे। जब धोबी जो काम कर सकता है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ये भाई देखिए, इनके पुण्य के हिसाब। बेटा फोन बाहर जाके किया कर मेरे बाप, अंदर आ गया तो तेरी मर्जी मत चला। हाँ, तू बाप नहीं है सबका जो फोन लेके फिरेगा सभाओं में। भगवान का डाकन तो भी एक घर छोड़ती है बेटा, भगवान का घर तो छोड़ के रखो इन मोबाइलों से। डाकन भी एक घर तो छोड़ती है, डाकन के लिए भी एक घर तो छूट होता है। कम से कम मंदिर जाओ, संतों के चरण, ईश्वर के घर में जाओ, उस समय ये डाकन की तरह एक घर छोड़ दो। उस मंदिर में कैसे जीना ये सीख के जाओ, कल्याण होगा। उधर भी अपना ही दिखाओगे रंग तो फिर तो आपका रंग में भंग पड़ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। खुद ही रंग दिखाते फिरें तो कहीं जाएं मोबाइल उठा लें। कलयुग का घोर अंधेरा है। अपने घर में कोई इंक्वायरी चल रहा हो, कमिश्नर आ गया हो घर में, उसके सामने मोबाइल लेके खड़े होंगे। ईश्वर इंक्वायरी करने आए हैं मंदिर में। ध्यान रखने जैसी बात है कि मंदिर में कैसे जिएंगे। हाँ,
मंदिर में कैसे जिएंगे, ये हमारे जीवन में आ गया तो मंगल ही मंगल होगा। माइक ले ले बेटा, उनको दे दिया ना तो तू छुट्टा हो गया, बस उनको पकड़ा दिया, वो खड़े हो गए बेचारे। हाँ अब देखो कितनी बजी बेटा, 4:45 हुई। एक भक्त ने मां पद्मावती को पाने की कोशिश की। मां चाहिए, किस लिए? मां सदा मां की कृपा बनी रहे। उसने कुंभ बिछाया। मैंने कहा प्राण शक्ति देवता, ओम आम अम यम रम लम बम हम सम सम हम सह सोहम हम सह, ये प्राण मंत्र है। क्या मंत्र? प्राण मंत्र। हाँ, इस मंत्रों से प्राण आ जाता है। इस मंत्र को अगर ओम आम रम यम रम लम बम बम सम सम हम सह सोहम हम सह, ओम आम रम यम रम लम बम बम हम सह सोहम हम सह, ऐसे करते ही रहोगे तो आपके प्राण बहुत बलवान हो जाएगा, बल शक्तिवान हो जाएगा। जिसमें प्राण की ऊर्जा सबसे तेजस्वी है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इस प्राण यन मंत्रों से ही सभी देवताओं के प्रतिमा में प्राण पूरी जाती है। जब वो पत्थर जो पाषाण है उन देवताओं के प्राण से परिपूर्ण हो जाता है, और जब वो परिपूर्ण हो जाता है देवताओं के प्राण से, तो आपकी प्रार्थना को पूरी करने की ताकत उसमें आ जाती है। ये प्रतिमाओं में ये ताकत कैसे आई? वो प्राण शक्ति का प्राण डाला जाता है। क्या डाला जाता है? प्राण शक्ति। इसको हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। क्या कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठित करना यानी किसी चीज को किसी में डालना। प्रतिष्ठित करना यानी क्या अर्थ है? किसी चीज को किसी में डालना। प्राण प्रतिष्ठा यानी प्राण शक्ति देवी के प्राण को लेके किसी देवता के प्राण में डाल देना, प्राण प्रतिष्ठा है। अब इसने कलश में प्राण डाल के माँ की पूजा भक्ति चालू की। मूंगे की माला लिया। कौन सी माला? मूंगे की माला। हाँ, पद्मावती माँ का जाप करना हो आपको को मूंगे की माला होनी चाहिए। जिसके पास शुद्ध मूंगे की माला हो, शुद्ध मूंगे की माला 60,000 से 1,00,000 रुपए तक में मिलेगी। आजकल जो मिलती है मूंगे का पाउडर है, वो क्या है? मूंगे का पाउडर। वो पाउडर को डाई कर देते हैं, गोल्ड मनी बना देते हैं। मूंगा समुद्र में मिलता है, ध्यान रखना। 2 चीजें समुद्र से मिलती है, एक तो मूंगा, एक मोती। मोती कहाँ से मिलती है? समुद्र में से। और मूंगा भी समुद्र से मिलता है। समुद्री चट्टानों में कोरल लीव्स कहते हैं उसको। कोरल यानी मूंगा। कोरल यानी क्या? मूंगा। कोरल लीव्स यानी मूंगों का चट्टान। मूंगों का चट्टान, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकाल के गोल मोल गढ़ा जाता है। वो पत्थर का गढ़ा हुआ टुकड़ा असली मूंगे का है, लेकिन बचा हुआ पाउडर, वो जो गढ़ाई के समय जो ड्रिल किया वो बचा हुआ पाउडर होता ना, वो पाउडर को घट करके जो मणि की जाती है वो आजकल बेची जाती है। असली मूंगे की माला 5 लाख की भी होगी, 50 लाख की भी होगी, लाख रुपए की भी होगी असली मूंगे की माला। अगर असली मूंगे का माला लेके बीच में मणियों में गांठ आए ऐसे बराबर, हर मणि के बीच में गांठ होनी चाहिए। आप लोग कोई भी जाप करते हो, आपके जपमाला में मणि के बीच में गांठ होना जरूरी है। जिसमें गांठ नहीं है उसके साधना में गांठ पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साधना में गांठ। क्यों गांठ होना? ग्रेविटी कारण बनता है, भू आकर्षण शक्ति। अगर ये गांठ नहीं होगा तो इस मणि में किया हुआ जाप यहाँ आ जाएगा, इस मणि में किया हुआ जाप यहाँ आ जाएगा, वो मणि में वो मंत्र टिकेगा ही नहीं। और जब तक हर मणि में मंत्र टिकता नहीं, देखो आप ऐसे ऐसे जप के 1.25 लाख जाप करते हो तो हर मणि में अगली बार वापस घुमा के फेरोगे कि नहीं? अगर ऐसी इतनी बार भी फेरो वो मंत्र शक्ति वहां टिकती नहीं हो। जिस घड़े में पानी नहीं टिकती होगी उस घड़े का कोई प्रयोजन होगा क्या? जिस मणि में मंत्र नहीं टिकता हो वो माला आपको कभी भी सिद्धि नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? सिद्धि नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? सिद्धि नहीं दे सकता। सिद्धि नहीं दे सकता। इसलिए माला में गांठ होना।
अब ये लाल आसन बिछा के बैठा। आसन भी इसीलिए बिछाना, वो आसन भी ऊन का होना। कई लोग देखते हैं कि अभी अर्जेंट में आसन नहीं है तो कपड़े का कोई साड़ी है, कोई धोती बिछा के उस पर बैठ जाते हैं। कई लोग शुद्ध है, सफ़ेद है, अभी धुला हुआ है, धोती है, कपड़े पर बैठ के, पत्थर पर बैठ के, अगर पत्थर के चट्टान पर या कपड़े पर बैठ के जाप करते हो तो कुछ समय के अंदर दरिद्र हो जाओगे, ऐसे शास्त्र कहता है। किस पर बैठ के जाप नहीं करना? कपड़े पर और हाँ, पत्थर कपड़ा बिछा के कभी जाप नहीं करना। जाप करना हो तो ऊन के आसन पर करना, ताकि वो ऊर्जा आपके अंदर सुरक्षित रहे और वो ऊर्जा बढ़ती जाए। ऊर्जा का विस्फोट को सिद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा के विस्फोट जब ऊर्जा विस्फुटित होता है उसको क्या कहते हैं? सिद्धि। सिद्धि कहते हैं। अब ये बैठ के जाप कर रहा, माला उठाया। माला घुमाओ तो सदा अपनी तरफ अंदर घुमाना। माला घुमा रहे हो, माला घुमा रहे। भाई कई लोगों को मैंने देखा यहीं साधना में, मैं तो समझा देता हूँ ऐसे चलाना, बाकी कई लोग जो नहीं जानते हैं ऐसे ढकेलते हैं। किधर? सामने की तरफ। आपका पूरा मेहनत दूसरे लोग चूस के खा जाएंगे। अगर जाप करते हो और माला को ऐसे ढकेल रहे हो तो समझना कि आपकी पूरी शक्ति को कोई चूस लेगा। कभी भी मणि सामने हमारी तरफ घूमनी चाहिए और बीच की उंगली में लगी रहनी चाहिए माला। किस उंगली में? हाँ, मारण कर्म में इधर किसी को मारना हो उसी मंत्र से इधर जपोगे तो सामने वाला बीमार पड़ जाएगा जिसके नाम से। ये करना नहीं है, खाली मंत्र शास्त्र का समझा रहा हूँ। तुरंत आप सब बैठ के इधर घुमाने लगोगे तो मुझे पाप लगेगा। ऐसे घुमाएगा वो मारण मंत्र, एक ही मंत्र, मंत्र अलग नहीं होता। उसी मंत्र को यहाँ घुमाओ तो किसी को बीमार कर देगा, इधर घुमाओ तो वशीकरण। इधर क्या? ये वशीकरण, किसी को वश में करना हो इधर घुमाते हैं, लेकिन इधर घुमाते हैं तो देवता की अनन्य कृपा होती है। इसको अंकुश मुद्रा बोलते हैं। ये क्या मुद्रा है? अंकुश मुद्रा। इस मुद्रा में माला फेरोगे तो सदा आपके जीवन में लाभ ही लाभ होने वाले हैं। ऐसे बैठ के माँ को खीर, पूड़ी, अनार सब चढ़ा के चंदन से पूजा करके माँ का स्वरूप का ध्यान करके, कैसा स्वरूप? 3 फना नाग जिनके सिर पर छत्र धरता हो, हीरों से बने हुए मुकुट धारण करती हो, अपने मांग पर धरणेन्द्र देव नागराज द्वारा बनाया हुआ सिंदूर लगाती हो, उनके हाथ से लगे हुए सिंदूर को धारण करती हो, कस्तूरी, गोरोचन, कुमकुम, अगर, तगर, लाल चंदन, केसर आदि अष्टगंध से बने हुए तिलक को अपने बाल पर धारण करती हो, धनुष जैसी बोहों वाली, चंचल मछली जैसे आंखों वाली, लोलायमान कुंडल वाली, गले में मंगल सूत्र धारण करने वाली, पर्वत जैसे स्तन वाली, डमरू जैसे कमर वाली, केले के सांतल जैसे पैरों वाली, उत्तम मुख से सदा वरदान देने वाली, मोतियों जैसे दंत पंक्ति वाली, गुलाब की पांकुड़ी जैसे कपोल वाली, अट्टहास से शत्रुओं का मर्दन करने वाली, मुस्कान से भक्तों का मंगल करने वाली, भक्त एक कदम आगे आए तो 1000 कदम खुद चल के उस तक पहुंचने की करुणा धारण करने वाली, बादल जैसे बालों वाली, उत्तम देवेंद्रों से बने हुए बाजूबंद को दोनों हाथों में धारण करने वाली, चूड़ियों के खनखनाट से भक्तों के मन को आह्लाद प्रदान करने वाली, अपने पायल के घुंघरुओं के आवाज से भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करने वाली, उत्तम दिव्य जरी के वस्त्र को धारण करने वाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता, इंद्र, धरणेन्द्र आदि देवता जिनके चरण में नतमस्तक होने के कारण जे चरण सदा लाल होता हो, हर व्यक्ति माता रगड़ने के कारण जिस भगवती का लाल चरण हो, ऐसे उत्तम लाल चरण वाली, दिव्य औषधियों से बने हुए काजल को अपने आंख में आंजने वाली, अपने गुलाब की पांकुड़ी जैसे होठों से जब हंसती हो तो रति, रंबा, उर्वशी, मेनक आदि अप्सराएं शर्मा जाएं, ऐसी अति दिव्य रूप धारण करने वाली, अपने एक नतनी से निकलने वाले प्रकाश से दूर दूर भटके हुए नावों को मार्ग दिखाने वाली, अपने शरीर के सुंदर रूप को और भी विकसित करने के लिए
कमर पट धारण करके, जिस कमर पट में मोती, मूंगा, नीलम, पंगा, नीलम, पुकराज आदि विभिन्न रत्न लगे हुए हों, वैसे दिव्य कमर पट को धारण करके अति सौंदर्यवान लगने वाली विकारी से विकृत व्यक्ति को भी दर्शन देने मात्र से उसका विकार दूर हो जाए, पापी से पापी को भी दर्शन देने मात्र से उसके पाप पलायन हो जाए, रोगी से रोगी व्यक्ति को भी दर्शन देने मात्र से वो आरोग्यवान हो जाए, कुरूपी से कुरूपी व्यक्ति को भी दर्शन देने मात्र से वो कामदेव समान हो जाए, कायर से कायर व्यक्ति को भी दर्शन देने मात्र से वो परम धैर्यवान वीर विवेक पराक्रमी हो जाए, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति को भी दर्शन देने मात्र से वो चक्रवर्ती राजा हो जाए, और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी दर्शन देने मात्र से वो महाकवि विद्वान हो जाए, और अदम से अदम व्यक्ति को भी दर्शन देने मात्र से धार्मिक और सर्वोत्तम हो जाए। त्रिभुवन को तारने वाली, तीनों लोकों को मंगल करने वाली भगवती कृष्णगिरी शक्ति पीठवासिनी मां पद्मावती देवी की साधना में साधक लीन हो रहा। किसकी साधना में? माँ पद्मावती। मां को बोल रहा, मां दर्शन दे दे, मां तेरे दर्शन के लिए तड़प रहा हूं भगवती, तू दर्शन देगी तो मेरा कल्याण होगा। पद्मावती मां कल्याणी मेरे अंतर में आओ, पद्मावती मां कल्याणी मेरे अंतर में आओ, छवि जब देखो मन मेरा हर से दर्शन दे जाओ, माता जी मारो हेलो, कल्याणी मारो हेलो, भवानी मारो हेलो, मारो हेलो, सुनो मेरी माँ भगवती माता जी, पद्मावती माता जी। ओम आम क्रौम ह्रीम श्रीम ऐं हस क्लीम हसौ नमो भगवती पद्मावती ओम महासिद्धि प्रदायिनी आम असाध्य साधिनी क्रौम असाध्य आकर्षणी ह्रीम सर्व विभूतिदायिनी श्रीम महासंपत् प्रदायिनी ऐं महाज्ञान प्रदायिनी हस क्लीम त्रैलोक्य वशीकरणी हसौ भूमंडलाधिपत्य प्रदायिनी पद्मावती मातेश्वरी मम सर्व कार्याणि साधे साधे स्वाहा। बोलता माँ, मैं किसी देवी देवता को नहीं जानता हूं, मेरे लिए लक्ष्मी तू है। क्या है? लक्ष्मी तू है। मेरे लिए पद्मानना, पद्मा, विजया, अजिता, अपराजिता, शिवा, गौरी, रंबा, वैरोट्या, प्रज्ञप्ति, भद्रकाली, काली, महाकाली, शिवंकरी, शंकरी, पद्मनेत्रा, हिमवतनया, लक्ष्मी, दूती, मति, भुवनेश्वरी, अंबिका, अन्नपूर्णा, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, भगवती, भवानी, मातंगी, राजमातंगी, भैरवी, त्रिनेत्री, शक्ति, हिंगुला, हिंगोली, बागबादिनी, शारदा, सरस्वती, सद्य देवी, ज्वालामुखी, बालापीठा, शाकंभरी, शीतला, तोतला, भद्रा, भद्रा, कुष्मांडी, चक्रधरा, चामुंडी, महामाया, गायत्री, विश्वविख्याता, सुतदेवी, जिनबानी, विद्या वर्धमानी, नागकुमारी, कात्यायनी, कुंडलिनी, मधुमती, रेमकारी, आई, माई, दुर्गा, भोगी, चानंदकरी, वरदानंद दायिनी, नित्या, ब्रह्माणी, बागुबली, सिंहमराले, समारूढ़ा, एकाक्षरी, त्रयाक्षरी, पंचाक्षरी, षडाक्षरी, अष्टाक्षरी, नवाक्षरी, एकदशाक्षरी, पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी, पराषोडशी, परा त्रिपुरा, अंबिका, अन्नपूर्णा, भगवती। सब कुछ तू ही है मेरे लिए माँ। तुझे कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। माँ को नमन करें। ऐसी माँ का प्रणाम करके जब पूजा किया, पूजा का भी तो फल आता होगा। देखो, पानी पीते हो तो प्यास बुझता है क्या? जी गुरुदेव। अभी पानी पिया, प्यास नहीं बुझा, हो सकता है? नहीं। भोजन किया, भूख मिटा, नहीं मिटा, ऐसे हो सकता है? भोजन करोगे तो भूख मिटेगा ना? जी गुरुदेव। भोजन करेगो तो जैसे भूख मिटता है, भजन करोगे तो पाप मिटता है। ध्यान रखना कि भोजन भूख मिटाता है ना, भजन पाप मिटाता है। भजन पाप मिटाता है। भजन करते करते पाप मिट जाते हैं, और जब पाप मिटेंगे तभी ईश्वर की कृपा हम पर होगी। आज तक ईश्वर कृपा नहीं हो रही है तो समझना कुछ पाप है जो हमको
सता रहा है। सता रहा है। पाप मिटाने का सबसे बढ़िया अगर कोई उपाय है, क्या है वो उपाय? भजन भजन भक्ति। माँ का नाम लेना। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनका रूप है इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कैसे होगा? हाँ, तो जाप करते करते देवी लंबा समय निकलता गया। उसने व्रत में मिठाई छोड़ दिया, दूध दही छोड़ दिया, फल छोड़ दिए, लुक्की रोटी, कोई सूखी रोटी थोड़ी सब्जी में एक टाइम बैठ के खाएं और कई वर्षों तक तपस्या करें। ध्यान रखना, आज हम अधीर होते हैं कि भाई इधर दिया जलाया नहीं, इधर हमको चमत्कार चाहिए। आप ध्यान रखना, ईश्वर की कृपा सच्ची निष्ठा से प्राप्त होगी, लोभ से प्राप्त कभी होगी नहीं। लोभ करोगे तो थोड़ा बहुत उनकी जो कृपा है वो भी खत्म हो जाएगा। लंबी तपस्या करते करते गल गया, खुश हो गया, एकदम हड्डियां दिखने लगी। क्या दिखने लगा? हड्डियां। लेकिन माँ की भक्ति नहीं छोड़ा। बोलता है या तो तेरा दर्शन करूंगा या प्राण छोड़ूंगा, दो में एक है, तेरा दर्शन करूंगा। आजकल शरीरों में भी देवियां आने लगी है। आपने देखा है ना कि देवियां शरीर में आ रही है। आपने देखा बहनों, माताओं के शरीर में देवियां आ रही है। अब मैं एक सवाल करता हूं, आपके कितने लोगों के घर में आपके गांव का एमएलए आके गया हुआ है? वो सब हाथ ऊंचा करो। अरे एमएलए नहीं आया। आपके घर में एमएलए आया? एमपी कितने घरों में आया? मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर? अरे मेरे भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं, जिसके घर में एमएलए एमपी का आने का ठिकाना नहीं, ये मल मूत्र वाले शरीर में क्या जगदम्बिका आने वाली है? इस शरीर में घुस के नाचेगी। कोई ऐसे नाचती है पद्मावती। पद्मावती आएगी तो उसके सिर पर जो है नाग, वो यूं यूं नाचेगा कि खुद पद्मावती नाचने वाली है। उसके सिर पर जो छत्र है नाग का, वो भले ही यूं यूं छाया करे, लेकिन ये देवियां आती है तो खुद हाथ से ही छत्र करती है। इसके पीछे तो कोई नाग आने वाला नहीं है। कोई नाग आया तो इसको नाग दिखाना चाहिए ना कि मैं कौन आई हूँ। तुरंत हर देखो जिसको भी पद्मावती आ रही है हाथ से यूं 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 कर रही है। क्यों? नाग लेके आना भाई, तू आई है तो नाग लोग से नाग लेके आ। ये हाथ को क्यों यूं 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 कर रही है? फिर बराबर बहू को ही बुलाएगी। किसको? बहू को। ये फैमिली पद्मावती है। ये कौन है? फैमिली। हाँ, ये जगत जननी है, फैमिली पद्मावती। बहू को बुला के, ध्यान रखना, सासू को परेशान की तो तुझे फिर छोड़ूंगी नहीं, मैं पद्मावती आई हूँ, ऐसे बोलती है। बहू भी घबरा रही है। मैंने बहू को बोला कि ये पूरा प्लान है ये सासू माँ जी का, जो पद्मावती का रूप धर के तेरे को डरा रही है। तू इसको और धमका, इसको परेशान कर, चिंता मत कर, इसको और परेशान कर। क्योंकि पद्मावती आके किसी सास बहू का पीड़ा मिटाने नहीं, वो चाहे तो एक पलक झपकाने के समय में पूरी धरती की पीड़ा मिटा दे। किसी को यूं समझौता कराने के लिए थोड़ी आने वाली है। इसलिए हमको श्रद्धा हमारे पूर्वजों के बनाए हुए तीर्थों पर, उस तीर्थ में बैठे हुए भगवान पर होना चाहिए। किसी शरीर में घुसे हुए देवताओं पर श्रद्धा करने की कोई जरूरत नहीं।